ये अपना जो 3 दिन का यहाँ पर कार्यशाला है, उसमें महिला ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप कृषि और लाइव स्टॉक पर से कैसे अधिक से अधिक जुड़ के महिलाओं का सशक्तिकरण हो, और हमारे यहाँ आजीविका कहते हैं, भारत सरकार में आजीविका कहते हैं, कैसे महिलाएं आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों, आत्मनिर्भर हों। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि महिलाओं की घर में स्थिति कैसी होती है। एमपी साहब, आप भी जानते होंगे, पति पर निर्भर रहना पड़ता था। कोई सामान खरीदो, कुछ भी करो, तो लक्ष्मी देवता पति होता था। प्रधानमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण की राह खोली है, जो 2023 में लखपति दीदी का सपना पूरा करने जा रहे हैं, उससे महिला सशक्त भी होंगी, आत्मनिर्भर भी होंगी और कुछ हद तक स्वतंत्र होकर अपने निर्णय ले सकेंगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक लखपति दीदी का आइडिया लाकर करोड़ों में इसको पहुंचा दिया है। जैसा कि ये हमारी झीलों की नगरी और राणा प्रताप का गौरवशाली इतिहास यहीं रचा गया था। ये मेवाड़ का एरिया बड़ा ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ियां, झीलें, लोगों के पास खेती करने का एरिया कम है, पशुपालन भी उतना नहीं हो सका यहाँ जैसे मारवाड़ में है, और यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा रही है। यहाँ के लोग पलायन करते थे, विशेषकर कोटला और खैरवाड़ा साइड के पड़ोस के राज्य में जाया करते थे मजदूरी के लिए। लेकिन इस योजना के बाद आदिवासी इलाके में महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है, वो अपने आप में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। मैं हमारे अधिकारियों को कहना चाहूंगा, राज्य के अधिकारियों को, कि जो टीएसपी का एरिया है, यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा से ज्यादा बनाने पर जोर देने की आवश्यकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सके। कम से कम वो भरपेट खाना खा सकें, उनको बच्चों को शिक्षा दे सकें। इस मौके पर मैं मेरे विभाग के अधिकारियों को, और दूसरे राज्यों में भी कहीं न कहीं ऐसी स्थिति होंगी जहां आदिवासी बाहुल्य है, जहां कुपोषण है, उसको देखने की आवश्यकता है। यहाँ इस बात का सौभाग्य है कि आज यहाँ पूरा भारत, पूरा देश, 24 राज्य यहाँ पर आई हैं, जो इस राजविका पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक से कैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्त किया जा सके, वो 3 दिन तक चिंतन चलेगा। तो कोई निश्चित रूप से ये समुद्र मंथन की तरह है, जिसमें अमृत निकलेगा और हमारी महिलाएं सशक्त होंगी। हमारे यहाँ जो है, हर स्टेट के अलग अलग प्रोग्राम होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो LRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन परियोजना के तहत अब तक 39.78 लाख परिवारों को कृषि एवं पशुपालन से जोड़ा गया। इतने लोगों को इससे जोड़ा गया है। कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों के लिए जागरूकता लाने के लिए कुल 34.784 कृषि सखी हमारे राजस्थान में बनाई है, एवं 36,008 पशु सखियों को ग्राम स्तर पर लगाया गया है, जो कि कृषि आधारित आजीविका गतिविधि जैसे बीज उपचार, जैविक खाद
वर्मी कंपोस्ट खाद, जैविक कीटनाशक, पोषण वाटिका, पशुपालन आधारित गतिविधियों के टीकाकरण, डीवर्मिंग, बंधियाकरण, अजोला और बकरी पालन एवं मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों से सहयोग कर कृषि के क्षेत्र में हमारे डूंगरपुर में और चित्तौड़गढ़ में एक एफपीओ राज्य स्तर के एफपीओ हैं और ग्रामीण भारत में कृषि में ड्रोन तकनीकी को शामिल करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अभी तक कुल 50 ड्रोन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का प्रशिक्षण हम दे चुके, राजस्थान की सरकार दे चुकी है। ये कृषि में, पशुपालन में गतिविधि बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बताया, बकरी पालन, मुर्गा पालन, सीताफल इधर बहुत होता है टीएसपी एरिया में, उसको केंद्र खोलना, करीबन 12 सेक्टर क्लस्टर यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये उजाला मिल्क प्रोड्यूसर उधर कोटा 12 में है, जिसमें 50,000 सदस्य जोड़े गए हैं और अब तक उस पर 500 करोड़ का कारोबार वो लोग कर चुके हैं। तो इस दृष्टि से हमारा विभाग सेल्फ हेल्प ग्रुप राजविका कृषि क्षेत्र में और हमारे लिवलीहुड स्टॉक में आगे बढ़ रहा है। अभी जैसे हमारे मेंबर पार्लियामेंट बोले थे, हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये हमारा मूल मंत्र है, हमारी विचारधारा का। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत जोर देते हैं। और अभी हमारे ये जो भारत सरकार की सेक्रेटरी जो बता रही थी, वो तो जैसे चुनाव में गिनती होती है ना, कोई ऊपर चला गया, फिर कोई नीचे आ गया, फिर कोई ऊपर चला गया। मैं देख रहा था तो पीछे राजस्थान कहीं 2 नंबर पे था, तो कहीं और 3 पे पहुंच गया, फिर कहीं और नीचे चला गया, फिर ऊपर आ गया। तो ये चिंता बढ़ रही थी। तो हमारी आपकी सब जो हमारे अधिकारी, उनकी चिंता होनी चाहिए। मैंने देखा महाराष्ट्र ऊपर बना हुआ है और बंगाल भी ठीक है। तो हमारा भारत के हर राज्य अगर कॉम्पिटिटिव भावना लेकर काम करेंगे तो प्रधानमंत्री जी का वो सपना, ग्राम स्वराज्य का सपना जो महात्मा गांधी ने देखा था और हमारे प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, वो सपना पूरा करने में हम सफल होंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारे वन धन विकास योजना और राज्यों में भी होगी। जैसा मैंने अभी कहा था कि इसमें हमारे 9 जिले हैं, इधर विशेषकर टीएसपी एरिया के, उसमें 517 वन धन विकास केंद्रों का स्थापना की है, जिसमें हमारे फॉरेस्ट के अधिकारियों का सबसे बड़ा सहयोग रहेगा। और इसमें कुल 1,40,40,862 सदस्यों को जोड़ा गया है। और जब फॉरेस्ट वाले हमसे जुड़ जाएंगे, अभी फॉरेस्ट वालों की भी शायद सर्वत्र देश में एक स्थिति ऐसी होगी, ये कोऑपरेट तो करते हैं, लेकिन वन विभाग के कुछ कानून ऐसे सख्त हैं, बहुत सख्त है। तो कई बार आदिवासियों में डर बैठा रहता है। मैंने यहां भी घूम के देखा है, मेरे वहां भी सेंचुरी है, तो वन विभाग वालों का वो थोड़ा प्रेम भरा व्यवहार हो, वो खौफ नहीं हो, तो आपसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, आपने जांच की नहीं या जांच भी कर ली तो आप उसको विस्थापन तो करने जा रहे हो, उसको हटा तो जा रहे हो, लेकिन उसका जो है आप पहले उसको कहीं बसाते नहीं और सीधे जाकर उसका घर तोड़ देते हैं। कुआं जा घर क्या है, फूस का है, झाड़ी होता है। ये वैसे ही बात आ गई, आप बैठे हो, इसलिए आदिवासियों पर कृपा करना। थोड़ा जब तक पट्टे की कार्रवाई, वैसे तो ज्यादातर पट्टे का अधिकार दे दिया है, लेकिन वो जो कुछ रह गए हैं
उनसे प्यार से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका काम कराएं, उनको आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत करें। ऐसा मैं वन अधिकारियों को एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी हमारे यहाँ होती है। मिशन पंच रत्न नवीन पहल है और राज्यों में भी होती होगी शायद। सेक्रेटरी साहब भारत सरकार बता सकती या हमारे यहीं है। इसमें जो स्वयं सहायता समूह है उनके उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग आप बता रही थी और ब्रांडिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत जो हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके उत्पादों को भौतिक आउटलेट के माध्यम से बिक्री, सरकारी खरीद को प्रोत्साहन, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिक्री एवं स्थानीय और वैश्विक प्लेटफॉर्म को सुविधा उपलब्ध कराने का आप भी प्रेजेंटेशन में बताया। तो इसकी अधिकारी गण चिंता करेंगे और मजबूती देंगे। हमारे यहाँ 224 कैंटीन भी ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ किए। उद्यम प्रोत्साहन के अंतर्गत 54,000 से अधिक महिला उद्यमी को, जैसे सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, मसाला उद्योग है, हस्तशिल्प कला है, ऐसे उनसे जोड़ा जा रहा है। और एक जो महत्वपूर्ण जो सेक्रेटरी साहब भारत सरकार है, हमारे सबसे बड़ा काम जो भारत में नंबर 2 पर है, महिला राजस्थान महिला निधि बैंक। महिलाओं ने अपना बैंक बना रखा, या तो तेलंगाना में, उसके बाद हमें साउथ इंडियन में एक स्टेट में और नॉर्थ इंडिया में राजस्थान पहला राज्य है जहां महिला निधि बैंक बना हुआ है। एक उदाहरण है। और महिला ही बैंक का संचालन करती है और जो पार्टिसिपेशन का पैसा आती है जमा करती है, और एक पाई की भी ऐसा पैसा नहीं है जो रिकवरी करना पड़े या डूबे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आम तौर पर बैंक के खातों की पैसों की खाने की बीमारी लोगों में रहती है, लेकिन 100% रिकवरी हमारे राजस्थान का महिला बैंक करता है। इसके लिए हमारे अधिकारियों को और हमारे महिला बैंक चलाने वाली महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा। हमारे इसमें अब तक 39,118 स्वयं सहायता समूह की करीबन 1,25,786 सदस्यों की कुल 555.77 करोड़ के ऋण वितरित कर दिया। इतना बड़ा ऋण वितरित किया, 555.77 करोड़। भारत सरकार का भी कुछ पैसा मिला है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब की बार राजस्थान सरकार से भी पैसा दिया है। और इसमें जो ऋण है, समर्थ सखी ऋण योजना भी है, उसमें 8% तथा मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना में 7.5% ब्याज की छूट दे रखी है। इससे केवल इनको 2.5% और लखपति दीदी में, मुख्यमंत्री लखपति दीदी में ऋण योजना में 1.5% की वार्षिक ब्याज है। तो बहुत कम ब्याज है, सरकार का भी सपोर्ट है। तो ये हमारे जनवरी 2024 से अब तक 465.32 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किया जा चुके हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं अधिकारियों को, हमारी एसीएस को, हमारी जो टीम है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा इस मौके पर, और देश भर से आए सभी अधिकारियों को, क्योंकि ये एक राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, 34 स्टेट्स का मामला है। 24 स्टेट के लोग यहाँ पर आए हैं। इसको लगन के साथ, निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ, समर्पित होकर आप ये आजीविका, राजविका से महिलाओं को सशक्त करोगे तो ग्राम सशक्त होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा। आप देखो गांव में ऐसे ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं
अब मेरे वहां सवाई माधोपुर में अमरूद बड़ी मात्रा पर होता है, तो उस अमरूद के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं और उनको वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने चाहिए। हमारे टीएसपी में एमपी साहब सीताफल ज्यादा होता है, तो उसमें हम हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको कैसे जोड़ जोड़ के नए नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। अपने यहाँ प्रतापगढ़ में एक मसाला इतना अच्छा होता है, शायद उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, वो मसाला बाहर तक जाता है। आप भी जाते हो जब दिल्ली लेके जाते हो, और मैं भी आता हूँ जब जयपुर लेके जाता हूँ। मैं कहूँगा श्रेया जी से कि मैडम को भी वो देखें, बड़ा अच्छा मसाला दें, भेंट करें। असली गिफ्ट वो है हमारे यहाँ का सीताफल। मेरे कृषि विभाग के अधिकारी ने हॉर्टिकल्चर ने प्रतापगढ़ से ऐसा अच्छा सीताफल ला के दिया, बहुत अच्छा। तो जो ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, इनसे जुड़कर जहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उससे भी श्रेया जी आप इनको जोड़ें, ताकि वहां जो नई नई जानकारी है, इनोवेशन से उनका पता महिला ग्रुप्स को लग सके और वो नया से नया प्रोडक्ट बना के अपने खुद के परिवार को सशक्त करें, ज्यादा से ज्यादा लखपति बन सके और आत्मनिर्भर हो सके। इस दृष्टि से मैं पूरे देश स्टेट से आए राज्य विकास से जुड़े अधिकारियों को निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप कृत संकल्प हो जाएंगे, आप एक इरादा पक्का कर लेंगे, संकल्प लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी बने, ज्यादा से ज्यादा दीदी अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर खड़ी हो, वो सपना हमारे महात्मा गांधी जी का और मोदी जी का हम सपना पूरे करने में सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और हमारे बाहर से राज्य जो आए हुए हैं, मैं उनको जो अधिकारी आए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये हमारा राजस्थान का उदयपुर जम्मू कश्मीर के पास दूसरा स्वर्ग है। मेरी समझ में आप कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद यहाँ की झीलें देखोगे, राणा प्रताप का एक स्टेचू बना, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो है देखने लायक हैं। चारों तरफ की हरियालियां, बहुत अच्छा शहर है, साफ सुथरा, अच्छा सांस्कृतिक धरोहर है और इतिहास रचा था महाराणा प्रताप ने, वो तो देख के ही जाओगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम पढ़ते थे तो बीच में कक्षा से सटक जाते थे, तो वैसा मत कर देना, प्रशिक्षण के दौरान चलो सटक जाए कुछ लोग और हॉल खाली हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। और मेरे को फिर सभी को शुभकामनाएं, और हम पूरी तरह से कोई सेवा में श्रेया जी कसर नहीं रहनी चाहिए। कभी को गोवा से आए क्या यहाँ?